चलिए अपन पढ़ते हैं आज 9th क्लास में अध्याय 5 और चैप्टर का नाम है क्या? जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, जीवन की मौलिक इकाई। चलिए देखते हैं जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है। जीवन की मौलिक इकाई जो होती है वो होती है कोशिका। क्या होती है? कोशिका। ठीक है, सेल। क्या होती है? कोशिका सेल होती है। ठीक है, अब कोशिका क्या होती है? कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या है? इकाई होती है। ओके, कोशिका क्या है? जीवन की संरचनात्मक का मतलब जो संरचना बनाती है आपके। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपका बना है, संरचना जो आपका भौतिक संरचना बनी है वो, और क्रियात्मक जो क्रियाएं होती हैं आपके शरीर के अंदर। ठीक है, तो कोशिका क्या होती है? जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्या होती है? यूनिट होती है। ओके, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ओके, अब मान लीजिए ये कोई कोशिका है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई एक कोशिका है। ठीक है, ये क्या है? कोशिका है। ठीक है, अब ये जब एक से अधिक कोशिकाएं आ जाएंगी तो क्या बनाएगी? कोशिकाओं का समूह बनाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ पे क्या बन जाएगा? कोशिकाओं का समूह ये बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ये क्या कहलाएगा? कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं का समूह। अब समूह क्या होता है? एक तरह का ग्रुप होता है। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होता है, फेसबुक ग्रुप होता है, इंस्टाग्राम ग्रुप होता है, उसी तरह क्या होता है? कोशिकाओं का ग्रुप होता है, समूह। अब देखो, अब व्हाट्सएप में अकेले को तो ग्रुप नहीं बोलते हो, बोलते हो क्या? दो को भी ग्रुप नहीं बोलते हो। जब दो से अधिक हो जाती हैं, यानी जब दो या दो से अधिक कोशिकाएं एक साथ मिल जाती हैं तो क्या बनाती हैं? कोशिकाओं का समूह। और इस समूह को हम किस नाम से जानते हैं? ऊतक। किस नाम से जानते हैं? ऊतक, जो अलग ही चैप्टर है। ऊतक एक अलग ही चैप्टर है। ठीक है, आज जब बहुत सारे ऊतक मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे? ऊतक तंत्र बनाएंगे। ठीक है, और ऊतक तंत्र बन जाएगा तो आगे क्या बनाएगा? अंग बनाएगा, और अंग क्या बनाएगा? अंग तंत्र बनाएगा। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं कोशिका। कोशिका क्या है? जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ओके, कोशिका का समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। जब दो या दो से अधिक कोशिकाएं एक साथ मिल जाती हैं तो क्या कहलाती हैं? ऊतक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ऊतक कहलाती हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? ठीक है, अब देखो, जो ये कोशिका है यह कितनी प्रकार की होती है? कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार। ठीक है, ये कोशिका के प्रकार है। ठीक, कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका। दूसरी क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका।
ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 टाइप्स की। कौन कौन सी? पहली है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका। ओके, अब चलिए देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका की संरचनाएं। अब देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका में आप पढ़ोगे किसका संरचना पढ़ोगे? जैसे क्या होती है, एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो किस में पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका? अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, यूग्लिना, ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना है। ओके, फिर हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिका की, तो इसमें किस में पढ़ोगे? किस किस के पढ़ोगे? पादप की, और किसके पढ़ोगे? जंतु की। ठीक है, आप प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या पढ़ोगे? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में पादप और जंतु। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो चलिए देखते हैं किसकी संरचना? प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना। ठीक है, पहला हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना, फिर देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना। ठीक है, इसको लिखेंगे वीडियो को रोककर। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ये रिवीजन है, रिवीजन फटाफट। अगला क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना। प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना। प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना, चलिए देखते हैं किस तरीके से होती है। ध्यान से देखना बहुत। देखो, पहले आप क्या करोगे? 2 डंडे ऊपर खींचोगे, 2 डंडे खींच लिए, 2 डंडे नीचे खींचोगे। बहुत से लोगों से कोशिका बनानी नहीं आती ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। 2 डंडे ऊपर, 2 डंडे नीचे, फिर नीचे वाले डंडे को नीचे वाले डंडे से मिलाना है इस तरह से। ठीक है, ऊपर वाले डंडे को ऊपर वाले डंडे से इस तरह से मिला देना है। ठीक है, फिर इस वाले को क्या करना है? इस वाले से मिला देना है, और इस वाले से मिला देना है। बन गई? कैसे बन गई? बन गई। ठीक है, डायग्राम नहीं बनता है तो क्या करना है? 2 लाइन ऊपर खींचना है, 2 लाइन नीचे खींचना है, और दोनों को मिला देना है। उल्टा सी तो बन ही जाएगा, सी बनाना तो आता ही, उसको थोड़ा खींच देना तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करना है? एक पीछे पूंछ लगा दो, जैसे आप देखते हो पूंछ, ये लग गई पूंछ। ठीक है, ये चूहे की पूंछ लग गई इसके। ठीक है, किसकी पूंछ लग गई? चूहे की। ठीक है, अब देखो क्या होता है। अब इसमें क्या होते हैं? छोटी छोटी झालर होती है। जैसे अब देखते हो चूहे में ऊपर बाल होते हैं, उसके होते हैं, समझ लो। ये ऊपर इसके क्या लगा दिए? इस तरह संरचना लगा दी। अब कुछ उसके बाल क्या होते हैं? बड़े होते हैं, कुछ क्या होते हैं? छोटे होते हैं। समझ लो ये चूहे का बाल है। ओके, ये इसी तरह पूरे शरीर में रहेगा, इसके पूरे शरीर में इसी तरह रहेगा। वैसे हम डायग्राम साथ में चाहे तो बना सकते हैं। ठीक है, ये बन गई पूरे में। ओके, अब क्या करना है? नीचे ये बीच, ये इतनी समझ में आए। देखो, इन जो बाहरी जो संरचना ये आपने निकाला है, जिसको आपने क्या बोला? चूहे के पूंछ नहीं, पूंछ नहीं, वो हेयर, वो चूहे का बाल बोला, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। ठीक है, ये क्या है? पूंछ है, पता ही है, पूंछ है।
ठीक है। अब ये क्या है, बाह्य कोशिका झिल्ली, और ये क्या है, आंतरिक कोशिका झिल्ली। ठीक है, बाह्य कोशिका झिल्ली और आंतरिक कोशिका झिल्ली। ओके, फिर देखो, ये बाह्य झिल्ली, बाह्य भित्ति होगा, बाह्य भित्ति, और ये क्या होती है, आंतरिक भित्ति, आंतरिक भित्ति। ठीक है, ये बाहर वाली बाह्य भित्ति, अंदर वाली आंतरिक भित्ति। ठीक है, यहाँ पे एक संरचना होती है कुछ इस तरीके से, जरा देखेंगे। पहले इसको ऐसे खींचेंगे, इसको ऐसे लाएंगे, इसको ऐसे मोड़ेंगे, इसको ऐसे करेंगे, और इसको ऐसे लाके ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम। क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर आगे देखो, यहाँ पे अंदर क्या होती है, एक चैन पाई जाती है। इसके जस्ट नीचे वाली झिल्ली के जस्ट नीचे एक इस तरह चैन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, चैन के समान संरचना पाई जाती है। इस तरह चैन के समान क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, श्वसनी चैन बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, श्वसनी चैन बोलते हैं। इस तरह चैन के समान संरचना पाई जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, श्वसनीय चैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वसनीय चैन बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्या होते हैं, संरचना पाई जाती है, इसको हम क्या बोलते थे, केंद्रक। कौन से केंद्रक, क्या बोलते हैं, केंद्रक। ये केंद्रक जो होते हैं पूर्ण विकसित है कि अपूर्ण विकसित है, अपूर्ण विकसित होता है। ये क्या होता है, केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है, लेकिन पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है। ठीक है, ये केंद्रक होता है, ये पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है। फिर और क्या होता है इसमें, अब ये क्या है, कोशिका है, तो इसमें क्या पाया जाएगा, कोशिका द्रव्य पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा। ठीक है, इसमें तो ये क्या है, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। ठीक है, साइटोप्लाज्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, फिर आगे की ओर यदि और हम बढ़ते हैं, फिर क्या होगा, इसमें कुछ इस तरह संरचना पाई जाती है, यहाँ पे इस तरह से। इसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम। क्या बोलते हैं, राइबोसोम। इस तरह से संरचना पाई जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम। क्या बोलते हैं, राइबोसोम। फिर क्या होता है, इधर देखें, इधर कुछ इस तरह संरचना पाई जाती है, इस तरह से, इस तरह से। और इसमें क्या होता है, कुछ इस तरीके से संरचनाएं लगी होती हैं, इस तरह से। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसोम। इन संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं, पॉलीसोम। ये जो संरचनाएं पाई जा रही, इन संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं, पॉलीसोम। क्या बोलते हैं, पॉलीसोम। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। ठीक है, फिर क्या होता है, इसमें कुछ इस तरह वो पाया जाता है, इस तरह
इकट्ठा द्रव्य पाया जाता है, कुछ कण पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं लिपिड कण। इस तरह के कण पाए जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? लिपिड कण, लिपिड कण। ठीक है, तो ये किसकी संरचना हो गई? प्रोकैरियोटिक कोशिका की। ओके, किसकी संरचना हो गई? प्रोकैरियोटिक कोशिका की। जल्दी से बना लीजिए, 2 मिनट का टाइम है। फिर इसके बाद हम देखते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका। समझ में आ रही हो कि नहीं आ रही हो? देख लिए, चलिए देखते हैं आगे। बना लिए ना? जो नहीं बना पाया होगा वो क्या करेगा? पहले वीडियो को रोकेगा, फिर उसके बाद चित्र को बनाएगा। चलिए अगला क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना। यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में किसकी किसकी पढ़ोगे? 2 की पढ़ोगे पादप की, और दूसरी पढ़ोगे जंतु की। ठीक है, तो पहले हम किसकी बनाते हैं? पादप की। उसके बाद किसकी बनाएंगे? जंतु की। ठीक है, तो पहले देखते हैं पादप कोशिका। पादप कोशिका। ओके, चलिए देखते हैं। कुछ नहीं करना है, इसमें भी आपको डंडा खींचना है। क्या खींचना है? डंडा खींचना है। किस तरह से डंडा खींचना है वो ध्यान से देखेंगे। पहले देखो, पहले 2 डंडे ऐसे खींचना, छोटे छोटे। ठीक है, एक डंडे को इधर भगाना, दूसरे डंडे को इधर भगाना। ठीक है, फिर क्या करोगे? जैसे ये आया तो इसको भी ऐसे कर देना, इसको भी ऐसे कर देना है। ठीक है, दूसरा डंडा इसके नीचे से खींचना है और इसके नीचे से खींच दिए। फिर क्या करोगे? इसको नीचे खींचोगे और इसको भी क्या करोगे? नीचे खींचोगे। ठीक है, फिर से ये क्या करोगे? इसको ऐसे खींच देना है डंडा। ठीक है, फिर क्या करना है? यहाँ पे एक खींच दिए, दूसरा इधर खींच दीजिए। फिर क्या करना है? इसको इधर खींचे और इसको इधर खींचे। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद फिर से इसको इधर खींच दिए। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो क्या करना है। अब अंदर क्या करना है? कुछ ऐसी संरचना बना दो। ये खष्टकोणी संरचना बन गई, बीच बीच में ऐसे उड़ा दो। बन गई? बन गई? चलिए देखते हैं क्या होता है। ये क्या है? बाह्य भित्ति। बाह्य भित्ति। ये वाली क्या होती है? आंतरिक भित्ति। आंतरिक भित्ति। ठीक है, ठीक है, आंतरिक कोशिका भित्ति या बाह्य कोशिका भित्ति वो भी लिख सकते हो, या बाह्य भित्ति या आंतरिक भित्ति। ओके, चलिए फिर क्या होता है? इसमें एक बहुत बड़ी इस तरह से संरचना पाई जाती है। इस संरचना को क्या नाम है? क्या नाम है? रसधानी। क्या नाम है? रसधानी। वैक्यूल। रसधानी को क्या बोलते हैं? वैक्यूल। ओके, फिर क्या होता है? एक संरचना यहाँ होती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया, और इसके चारों ओर
ये हो गया। फिर क्या होता है, इसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं, ER, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंतः प्रद्रव्यी जालिका। उनको कुछ इस तरह से बना दोगे, ये आंतरिक अंतः प्रद्रव्य जालिका हो गई। ठीक है, फिर क्या बनाओगे, इसके ऊपर भी बनाओगे एक, देखिए ये हो गई। इतना समझ में आए। फिर क्या होता है, इसमें कुछ डॉट डॉट संरचनाएं पाई जाती हैं, बाहरी वाले में, बाहरी वाले में ही पाई जाती है ना, है कौन पहले, ये ठीक है। देखो अब ये जो है, ये बीच वाला जो आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं केंद्रिका। केंद्रिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केंद्रिका बोलते हैं। ठीक है, इसकी बाहरी संरचना ये क्या होता है, केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है। इस तरह संरचना है, इस तरह। तो ये वाली संरचना जो हो गई तो केंद्रिका हो गई, और ये वाली संरचना केंद्रक हो गई, वही है उसमें। ठीक है, फिर क्या है, इसमें कुछ संरचनाएं हैं। कैसी संरचनाएं हैं, ये जो हमने नीली कलर से बनाया है, जो नीली कलर से बनाया है ये वाली, इसको हम बोलते हैं चिकनी, चिकनी अंतः प्रद्रव्यीय जालिका। ठीक है, ये बाहर वाली जो है तो इसको हम बोलते हैं खुरदरी अंतः प्रद्रव्यी जालिका। इनको हम बोलते हैं क्या, खुरदरी अंतः प्रद्रव्यीय जालिका। ठीक है, अंदर वाली को, नीली वाली को क्या बोलते हैं, चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका, और बाहर वाली को हम क्या बोलते हैं, खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं आया। केंद्रक हो गया, केंद्रिका हो गया। अब ये क्या है, प्लांट कोशिका है तो इसमें क्या होगी, क्लोरोप्लास्ट होगा। पादप कोशिका है तो क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। चलिए ये हमने बना दिया क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कुछ इस तरीके से हमने बनाया, इस तरीके से। तो ये क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, हरित लाभक। अब ये क्या है, प्लांट कोशिका है तो इसमें और एक चीज होगी, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे संरचना हमने बना दिया है, ये मान लीजिए ये संरचना है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। कॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। इतना समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, फिर और क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक, अब ये कोशिका है तो ये कोशिका द्रव्य तो होगा ही, वो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, लिविंग कोशिका है। तो लिविंग कोशिका में कोशिका द्रव्य तो होगा ही, कोशिका द्रव्य, वो बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। फिर इसमें क्या होता है, गोल्जी काय होता है। इस तरह की संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं गोल्जी काय, गोल्जी काय। ठीक है, फिर और क्या होता है, ठीक है, राइबोसोम हो गया। राइबोसोम उसमें हमने पहले ही बना दिया है, इसमें ये डॉट डॉट संरचना है, इनको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम ये तो आपकी किसकी संरचना हो गई,
जंतु कोशिका, सॉरी पादप कोशिका की। किसकी हो गई? पादप कोशिका की। ठीक है, पादप कोशिका में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है भित्ति, क्योंकि पादप कोशिका में भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? लिख लिए, बना लो जल्दी से, 2 मिनट का टाइम है। ओके, चलिए आगे देखें। अगला क्या है? जंतु कोशिका की संरचना। अगला क्या है? जंतु कोशिका की संरचना। जंतु कोशिका की संरचना, चलिए देखिए, जंतु कोशिका को बनाओगे कैसे? ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, ओके, फिर क्या करना है? ये क्या हो गई? कोशिका झिल्ली हो गई। क्या हो गई? कोशिका झिल्ली हो गई। इतना समझ में आ गया होगा। फिर क्या होता है? बीच में बड़ा सा, जिस तरह जंतु कोशिका में पाया जाता है उसी तरह, पादप कोशिका में जिस तरह पाया जाता है, यहाँ भी क्या पाया जाएगा? जंतु कोशिका में भी केंद्रक पाया जाएगा। ठीक है, केंद्रक के चारों ओर क्या पाई जाएंगी? अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं पाई जाएंगी, इस तरीके से। ठीक है, फिर बाहर ये हो गया। अब इनमें क्या पाया जाएगा? राइबोसोम पाया जाएगा। किन में पाया जाएगा? बाहरी वाली ईआर पे। बाहरी वाली ईआर पे क्या पाया जाएगा? राइबोसोम। ये ठीक है। अब देखो इसमें ये क्या हो गया? देखो ये क्या है? केंद्रिका है। क्या है? केंद्रिका है। ये क्या है? केंद्रक है। ठीक है, इसके ये वाली क्या है? चिकनी ईआर लिख रहे हैं। ईआर को ही हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या कि अंतःप्रद्रव्य जालिका। और इसको चिकनी हो गई। अगली क्या हो गई? खुरदरी ईआर। ईआर को हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे देखो, अब ये क्या है? जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। ये मान लीजिए क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें भी क्या होगा? गोल्जी काय होगा। क्या होगा? गोल्जी काय होगा। ये संरचना है। इसको हम कहाँ पे लिख दें? चलो ये देखो, यहाँ पे लिख देते हैं। ये क्या है? गोल्जी काय। इतना समझ में आया? फिर एक संरचना इसमें यहाँ पे पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं तारक काय। ध्यान रखना, तारक काय जो होता है सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाएगा? जंतु कोशिका में। इसके चारों ओर इस तरह संरचना पाई जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं? तारक काय। ठीक है, तारक काय। ठीक है, फिर आगे की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो इसमें कुछ इस तरह संरचनाएं पाई जाती हैं। इस तरह संरचनाएं पाई जाती हैं जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। बोलते हैं
क्या बोलते हैं इनको? लाइसोसोम। ठीक है, अब ये स्वाभाविक सी बात है, बताने की बात नहीं है कि ये कोशिका है तो इसमें क्या होगा? कोशिका द्रव्य होगा। ठीक है, इसमें क्या है? कोशिका द्रव्य है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? फिर गोल्गी क्या हो गया? कोशिका हो गया। अब देखो इसमें क्या पाया जाएगा? राइबोसोम भी पाया जाएगा। पाया जाएगा कुछ इस तरीके से पाया जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? राइबोसोम। क्या बोलेंगे? राइबोसोम। ठीक है, फिर और क्या पाया जाएगी? कुछ इस तरीके से वेसाइकल होगी जिसको हम बोलेंगे खाद्य रिक्तिका। इन रिक्तिकाओं को क्या बोलेंगे? यहाँ पे इसमें कुछ भरा रहता है, इनको हम क्या बोलेंगे? खाद्य रिक्तिका। क्या बोलेंगे? खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका। ठीक है, इतना समझ में आया? फिर और क्या होता है? प्रोटीन कण होंगे इस तरह से। ये क्या होते हैं? प्रोटीन कण होते हैं। थोड़ा दूसरे कलर से बना दो इस तरह से। ठीक है, ये क्या होते हैं? इस तरह से संरचना पाई जाती है जिसको आप क्या बोलेंगे? प्रोटीन कण। ये क्या होते हैं? प्रोटीन कण होते हैं। ठीक है, प्रोटीन पार्टिकल। इतनी संरचना समझ में आए कि नहीं आई आपको? ये किसकी है? जंतु कोशिका की संरचना। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना, यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना। यूकैरियोटिक में आपने पढ़ा 2, पादप कोशिका, जंतु कोशिका। इतना समझ पढ़ लिया ना? चलिए 2 पॉइंट नोट के लिख लेते हैं। वीडियो रोक के आप डायग्राम बना लेंगे। नोट में क्या लिखोगे? नोट 500 की चिपका लेना। क्या नोट में क्या लिखोगे? कोशिका की खोज। कोशिका की खोज रॉबर्ट किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने की। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हुआ? खोज। ठीक है, केंद्रक की खोज। केंद्रक की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। ठीक है, थर्ड पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है, पिताजी कहा जाता है। कोशिका विज्ञान का क्या कहा जाता है? कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान का जनक। ठीक है, यानी फादर ऑफ सेल बायोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुक है। ठीक है, केंद्रक की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। देखो इसमें द्रा आ रहा, इसमें ब्रा आ रहा है, यदि कंफ्यूजन होता है रॉबर्ट हुक में और रॉबर्ट ब्राउन ने, तो केंद्र द्रा में क्या आ रहा? आधा रा आ रहा, और ब्रा में क्या आ रहा? आधा रा आ रहा। ठीक है, तो इस तरह से याद कर लेना, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये 3 पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए? फिर एक पॉइंट और, सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। ये किस में लिखना है? नोट में लिखना है। ओके,
तो इतना समझ में आया कि नहीं आया आपको? लिख लीजिए जल्दी से। हो गया? चलिए देखिए आगे। आगे क्या है? कोशिका अंगक। कोशिका अंगक, जैसे आपके शरीर में क्या पाए जाते हैं? अंग पाए जाते हैं, हाथ, पैर, कान, नाक, आंख, जीभ, ये क्या है? आपके अंग है। उसी तरह कोशिका है, कोशिका में भी क्या पाए जाएंगे? अंग पाए जाएंगे। कोशिका में भी क्या पाए जाएंगे? अंग पाए जाएंगे। अब कोशिका में अंग अभी आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एक लाइन से कोशिका भित्ति पढ़ा आपने, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कोशिका झिल्ली पढ़ा आपने, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? फिर क्या पढ़ा? रसधानी पढ़ा, रसधानी पढ़ा। फिर क्या पढ़ा? माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, ठीक है। फिर क्या पढ़ा? ER पढ़ा, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर आपने पढ़ा GB, गोल्जी बॉडी पढ़ा, गोल्जी काय पढ़ा। फिर और क्या पढ़ा? लाइसोसोम पढ़ा, लाइसोसोम पढ़ा। फिर और क्या पढ़ा? राइबोसोम पढ़ा, राइबोसोम पढ़ा, ठीक है। फिर और क्या पढ़ा? केंद्रक पढ़ा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो ये क्या है? कोशिका अंगक है। यदि आपसे पूछा जाता है कि कोशिका के अंदर पाई जाने वाली ऐसी 2 कोशिकी अंगकों के नाम बताइए जो दोहरी झिल्ली युक्त होता है। कोशिका के अंदर ये क्या है? कोशिका अंगक है, ठीक है। कोशिका अंगक के अंदर, हाँ एक चीज छूट रही है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ये एक छूट रही थी, है ना, क्लोरोप्लास्ट। कोशिका के अंदर पाई जाने वाली ऐसी 2 संरचनाओं के नाम बताइए जो दोहरी झिल्ली युक्त होती है। तो आपको कुछ नहीं करता है, आंख मूंद कर याद कर लेना है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये कोशिका के अंदर पाई जाने वाली 2 दोहरी झिल्ली युक्त संरचनाएं हैं। कैसी संरचनाएं हैं ये? दोनों कैसी होती हैं? दोहरी झिल्ली युक्त संरचनाएं हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आया। कोशिका क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर पाई जाने वाली दोहरी झिल्ली युक्त संरचनाएं हैं, ठीक है। फिर इसमें से जो क्लोरोप्लास्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका का रसोई घर, ठीक है। किचन ऑफ सेल किसको बोलते हैं? कोशिका का रसोई घर किसको बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट का। किसको बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट को। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? भोजन बनाने का कार्य करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, ओके। फिर कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर क्या बोलते हैं? कोशिका का बिजली घर, सॉरी, कोशिका का बिजली घर। पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। कोशिका का बिजली घर। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना? चलिए ठीक है।